अगर तुमने कोई भी मिस्टेक कर दी इसमें, अगर मान लो मैंने इंग्लिश की जगह यहाँ पे मैथमेटिक्स भर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसल कर देता है। यस, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुआ था ये। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर के ऊपर कि यहाँ पे अगला क्या प्रोसीजर होने वाला है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सीयूईटी का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो इसके बाद से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस किस तरीके से होगा, फेज़ 2, फेज़ 3 किस तरीके से चलेगा। तो ये सब मैं तुम लोगों को आज बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर ली है जो कि लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर किस तरीके से हुआ था ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फेज़ 2 कैसे ओपन हुआ था, देन तुम लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करनी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग होती है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तुम्हारे यहाँ पे जो पेड सेशंस होते हैं उसके पैसे बच जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो फेज़ 2 कब से स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने कहा था कि वो आज या फिर कल से यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 है वो स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आज से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आज कब से स्टार्ट हो सकता है, तो इवनिंग में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सारे काम है वो होते हैं। तो इवनिंग से तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो कि ये जो फेज़ 2 है स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर ये 2 दिन बाद स्टार्ट हुआ था रिजल्ट आने के, तो कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है। करेक्शन विंडो अभी ओपन हो चुकी है फेज़ 1 की। अब अगर तुम लोग को कोई करेक्शन करनी है, मान लो किसी के यहाँ पे फादर नेम में मिस्टेक हो गई, तो इस बार ये भी अलाउड किया है कि तुम लोग पूरी डिटेल्स यहाँ पे अपनी एडिट कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कोई भी दिक्कत आई है तो अभी एडिट कर लो, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार बोला है कि वो लोग एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिन लोगों के भी कोई मिस्टेक होगी। इसलिए करेक्शन विंडो में चांस दिया है कि तुम लोग एडिट कर सको सारी की सारी चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से एडिट करना स्टार्ट कर दो अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों एक साथ अभी भी चल ही रहे हैं, तो कुछ दिन तक और चलने वाले हैं ये लोग। आई थिंक 10 दिन तक यहाँ पे फेज़ 2 जो है ओपन रह सकता है। तो यहाँ पे देखो करेक्शन विंडो तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस करेक्शन विंडो पे ना फोकस ये करना कि अगर तुम्हारी कोई गलती हुई है तभी इसको कुछ करो, वरना फिर तुम लोग इसको छोड़ सकते हो। ये वन टाइम करेक्शन विंडो है, तुम इसमें सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट होती है जो कि है तुम्हारे स्कोर निकालना। मतलब कि यहाँ पे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये निकालेगी तुम्हारे किस प्रोग्राम में कितना स्कोर बन रहा है। ये कैसे होता है ये भी मैं आगे बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। इसके बाद यहाँ पे फिलिंग होती है प्रेफरेंस शीट की, जो तुम लोग 2-3 महीने से देख रहे हो यूट्यूब पे चल रहा है कि प्रेफरेंस शीट बनानी है। एंड जो मैक्सिमम यूट्यूबर चीज़ बेच रहे हैं प्रेफरेंस शीट के ऊपर ही है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पूरी की पूरी विंडो दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम पीरियड चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये रहा पूरा का पूरा। अब ये जो टाइम एंड डेट्स है ना, तुम्हें इसको अभी इग्नोर कर देना है क्योंकि ये लास्ट ईयर की टाइमलाइन है। इस बार ये थोड़ी-सी चेंज हो सकी है, तो इसलिए इसको यहाँ पे पूरा इग्नोर मार दो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए इन टास्क के ऊपर। तो देखो करेक्शन विंडो अभी जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये टास्क यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसके बाद से जो प्रोसीजर चालू होगा वो यहाँ पे आज से होने वाला है, जो कि यहाँ पे फेज़ 2 में होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फेज़ 2 से। तो ये रहा यहाँ पे फेज़ 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब इस स्टार्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, वैसे ही यहाँ पे फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट फॉर्म का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लास्ट ईयर ये आ गया था बट इसमें कुछ था नहीं, तो इसको यहाँ पे इग्नोर कर देना। तो फेज़ 2 की बात है। फेज़ 2 पे जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगी सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैपिंग। अब ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है जिसकी वजह से यहाँ पे लास्ट ईयर मैक्सिमम जो एडमिशन कैंसिल हुए थे ना, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, वो यहाँ पे इसी सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से हुए थे। तो इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है ये तो मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सब्जेक्ट मैपिंग में यहाँ पे तुम लोगों को तुम्हारे जो नंबर है वो देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी तुम्हारे क्लास 12th के अंदर आए हैं। अब इधर एक चीज होती है सीयूईटी टेस्ट पेपर, मतलब जो भी सब्जेक्ट तुम दे के आए हो सीयूईटी में। मैंने यहाँ पे मान लो इंग्लिश दिया है, अकाउंटेंसी दिया है, बिजनेस स्टडीज दिया है, इकोनॉमिक्स दिया एंड मैथमेटिक्स दिया है। अब इसके बाद ये बोलेगा कि ठीक है आपने सीयूईटी में तो ये पेपर दे दिए, यहाँ पे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे ये बताओ कि क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट थे, क्या आपके पास क्लास 12th में सब्जेक्ट थे भी। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पहले इंग्लिश था, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश फिलअप कर दिया। अब अगर मान लो कि मैं कोई ऐसा पेपर दे के आ चुका हूँ सीयूईटी के अंदर जो कि मेरा यहाँ पे क्लास 12th में नहीं था, तो नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिलता है, वो मार्क कर देना यहाँ पे, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल मार्क करोगे तभी सही है। अगर तुमने कोई भी मिस्टेक कर दी इसमें, अगर मान लो मैंने इंग्लिश की जगह यहाँ पे मैथमेटिक्स भर दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल कर देता है। यस, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हुआ था ये। इसलिए मैं कहूँगा सब्जेक्ट मैपिंग में कोई भी मिस्टेक मत करना। तुम्हारे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं तो कोई बात नहीं भाई, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें बता देता है कि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया आपने, वो ठीक कर दो। लेकिन इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ इसको 3-4 बार तो अच्छे से चेक करना ही। जैसे यहाँ पे फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा तो, एंड जैसे ही फेज़ 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वैसे ही मत फिल करने लगना। फेज़ 2 के स्टार्ट होने के 2-3 दिन बाद तक ही यहाँ पे पूरा फिलअप करना अच्छे से सोच समझ के।
ठीक है, यहाँ पे फेज़ 2 तो देखने के लिए मिल गया कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग इस तरीके से होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों ने लिखा है कि प्रेफ़रेंस फिलिंग भी होती है प्रोग्राम और कॉलेजेस की, ठीक है? उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि ये फ़िल अप हो गया। अब इसके बाद ना यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारे स्कोर्स कैलकुलेट कर रही होती है। अब भैया ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे मान लो जो सब्जेक्ट्स दिए थे, मान लो देखो मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स दिए अपने। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हिंदी नहीं थी, तो फिर मैं हिंदी ऑनर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि इसने लिखा था कि हिंदी ज़रूरी है यहाँ पे हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इसने बोल दिया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सैटिस्फाइड। तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको खुद बता रही होती है कि आपको यहाँ पे कौन-सा जो कोर्स है वो मिल सकता है, मतलब कि आप कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो। एंड जिन लोगों ने ये कोर्स की रिपोर्ट बना रखी है ना कि हम आपको बताएँगे कि आप कौन-कौन से कोर्सेज़ में एलिजिबल हो, तो वो सब भाई गलत है, उन सब की तरफ मत जाना। ₹500 वो फालतू की चीज़ के लिए ले रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फ्री में दे रही है एंड ये ऑफिशियल भी है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर से देख लेना एक बार अच्छे से, कि कौन से कॉम्बिनेशन में आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में आप एलिजिबल हो। देन उसी हिसाब से अपनी प्रेफ़रेंसेस को फ़िल करना। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे मेन काम, जो कि होता है प्रेफ़रेंसेस फ़िल करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्ट करना होता है अपना, एंड कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आप डिफरेंट कोर्सेज़ भी फ़िल कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर से बताऊँगा कि प्रेफ़रेंस शीट ना एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं यूट्यूबर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी सेल नहीं करने वाला। इसी के साथ-साथ प्रेफ़रेंस शीट की ना एक मास्टर क्लास लेके आऊँगा मैं। एकदम कोर्स ही समझ लो उसको। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आऊँगा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल पे ज़रूर से बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो। वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। मैं बताऊँगा कि प्रीमियम प्रेफ़रेंस शीट कैसे बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ-साथ मैं अपने टेलीग्राम पे बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ₹1 तक नहीं देना तुम लोगों को। तो अगर तुम लोग ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लेना। नीचे लिंक उसकी मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसलिए कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। अब देखो प्रेफ़रेंस शीट में ना तुम्हें क्या करने होते हैं, कॉलेजेस भरने होते हैं अपने कॉम्बिनेशन के साथ। तो मान लो ये रहा प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स एंड ये रहा कॉलेज आर्यभट्ट एंड देन ऐसे ही फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है मैंने प्रेफ़रेंस, वो है बीकॉम ऑनर्स एएनडीसी को। अब ये ऊपर नीचे तुम्हें खुद से करना होता है। देखो मूव टू प्रेफ़रेंस नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मूव टू प्रेफ़रेंस नंबर करते ही यहाँ पे एक प्रेफ़रेंस नंबर आ जाता है। तुम लोगों को ये डालना होता है कि कौन से नंबर पे इसको लगाना है। मान लो मैं यहाँ पे इसको 30 पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं 30 पे दबा के इसको ओके कर दूँगा एंड ऐसे ही तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रेफ़रेंसेस फ़िल करनी है। अभी ये मत करना कि एक ही बार यहाँ पे जो अपना कोर्स है वो डाल के चल रहे हो तुम लोग, तो डिफरेंट कोर्सेज़ भी डालने हैं जो-जो तुम लोग यहाँ पे करना चाहते हो। तो प्रेफ़रेंस शीट मैं कहूँगा अभी से फ़िल अप मत कर देना, 2-3 दिन का वेट करो, मैं एक बढ़िया सी वीडियो लेके आऊँगा प्रेफ़रेंस शीट के ऊपर, तो उसी को देख के यहाँ पे करना। पूरा का पूरा कोर्स आएगा प्रेफ़रेंस शीट का, बिल्कुल ही फ्री यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, तो थोड़े दिन इसके ऊपर वेट करना। तो देखो अब जैसे ही यहाँ पे तुमने पूरी की पूरी प्रेफ़रेंस शीट फ़िल अप कर दी, कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा कि जी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए 48 प्रेफ़रेंसेस। अब कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपने प्रेफ़रेंस सिलेक्ट किए, ये यहाँ पे ऊपर के प्रेफ़रेंस नंबर दिख रहा होगा, नंबर 1 पे एसआरसीसी रख दिया, देन सुखदेव रख दिया, देन हंसराज दिख दिया, देन हिंदू रख दिया एंड ये एक ऐसे स्टूडेंट की शीट है जिसको यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना था। तो लास्ट ईयर इस स्टूडेंट को बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना था, तो ये इसकी यहाँ पे प्रेफ़रेंस शीट है। अब इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आओगे ना, तो मान लो तुमने सब कुछ फ़िल अप कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग फ़िल अप कर दी, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी देख ली, कौन-कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हो। इसके बाद प्रेफ़रेंस शीट तक फ़िल अप कर दी कि भाई प्रेफ़रेंस शीट में क्या-क्या भरना था वो सब भर दिया। अब यहाँ पे प्रीव्यू प्रेफ़रेंस का ऑप्शन मिल गया, जो कि यहाँ पे ये वाला था प्रीव्यू। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलता है कि तुम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हो। अपडेट मैपिंग करोगे तो सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट कर सकते हो। अपडेट यहाँ पे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी करोगे तो वो सब भी कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे तुम्हें मिलता है फाइनल प्रीव्यू। अब अपडेट प्रेफ़रेंसेस का भी ऑप्शन मिलता है कि मान लो गलती हो गई कोई तो अपडेट कर लो। इसके बाद एक सबमिट का ऑप्शन मिलता है। ये तुमने सबमिट कर दिया तो इसके बाद तुम्हें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार मिलता है, वो अभी तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे मिलता है। बट उससे पहले एक बार जान लो कि यहाँ पे इसको सबमिट तभी करना जब तुम लोग बिल्कुल ही श्योर हो कि सारी की सारी चीज़ें सही भर ली है। ऐसा मत करना कि कोई भी मिस्टेक कर दो किसी भी जगह पे। तो इसको अच्छे से देखना एंड उसके बाद ही इसको सबमिट करना। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मान लो तुम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो प्रेफ़रेंसेस है फ़िल अप कर दी। इसके बाद यहाँ पे ऑटो लॉक हो जाएगी तुम्हारी प्रेफ़रेंसेस, मतलब कि 7-8 दिन बाद यहाँ पे ऑटो लॉक हो जाती है यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस। अब निकलती है रैंक लिस्ट। व्हाट इज़ दिस रैंक लिस्ट? तो बेसिकली यहाँ पे रैंक्स निकालती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तुम्हारी रैंक कितनी बन रही है एंड उस रैंक के बेसिस पे तुम्हें लगभग पता चल रहा होता है कि डीयू में एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मान लो कि मेरे को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए जानना है, उसके अंदर यहाँ पे 5,000 सीट है। अब मेरी रैंक ही भाई 50,000 आ रही है, तो मेरे को पता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, या फिर 20,000 रैंक आ रही है तो भी पता है कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैं उसको छोड़ सकता हूँ। अब ये रैंक किसके बेसिस पे निकलती है? ये रैंक यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ के बेसिस पे निकलती है। कोर्सेज़
कोर्सेज के बेसिस पे ये निकल रही होगी, लेकिन तुम लोगों को कौन से कोर्सेज मिलेंगे जो तुम लोगों ने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिलअप किए हैं। मान लो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शीट में बीएमएस फिल किया है एंड बीकॉम ऑनर्स फिल किया है एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स फिल किया है, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ इन्हीं 3 कोर्सेज की रैंक दिखाएगी और किसी की नहीं दिखाएगी। तो जो भी तुम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस शीट में कोर्सेज फिल करोगे, उन्हीं की रैंक तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिलअप कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन फिलअप कर लो, चाहे उनको नीचे रखो, जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उसको थोड़ा-सा ऊपर रख लेना। बट काफ़ी सारे कोर्सेज फिलअप करो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भाई, इसके अंदर मेरी अच्छी रैंक बन रही है। तो ऐसी कुछ प्रोसीजर होता है, रैंक निकलती है, वो थोड़ा-सा आगे का सीन है, वो मैं तुम लोगों को आगे कभी बताऊँगा। इसके बाद प्रेफ़रेंस चेंज की विंडो मिलती है। अब ये यहाँ पे 1 दिन की होती है। इसके अंदर मान लो कि तुम लोगों को कोई और कोर्स ऐड करना है, तुम लोगों को कोई और कॉलेज ऐड करना है। मान लो मेरे को पता चल रहा है कि भैया बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में तो मेरी रैंक यार 3000 आ रही है। अब मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कि ये मिल पाएगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कोर्स भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स। तो ये सब यहाँ पे इसके अंदर हो जाता है, जो कि प्रेफ़रेंस शीट की विंडो के अंदर देखने के लिए मिलेगा जब तुम लोग चेंज कर पाओगे। ये यहाँ पे 7-8 दिन बाद तक तुम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कि ये खुल जाए, बट फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार अच्छे से चेक कर लेना है फिलअप करने से पहले। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है फर्स्ट राउंड का सीसेस, मतलब कि अब तुम्हें फाइनली कॉलेज मिल रहा होता है, जो कि यहाँ पे ड्यू तुम लोगों को खुद एलोकेट करता है तुम्हारे मेरिट के बेस पे। मेरिट के बेस पे उसके बाद कैटेगरी क्या है, वो सब पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। देन तुम लोग एक्सेप्ट कर सकते हो सीट को। देन एक्सेप्ट करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए चले आएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो तुम्हें फीस फिलअप करनी होगी। ये यहाँ पे जो इसके बाद का पूरा सीन है ना, ये यहाँ पे फेज 3 में चले जाता है। अब फेज 3 की अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ पे फेज 2 पे फोकस करो। एंड जैसे ही यहाँ पे फेज 2 तुम लोग फिलअप कर लोगे, उसके बाद से ही यहाँ पे तुम लोगों को जो कॉलेज लोकेशन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना अपनी प्रेफरेंसेस को। बाकी देखो, ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। फेज 3 के ऊपर मैं डिटेल में कभी और वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि फेज 3 भी थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसलिए तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। रिजल्ट के बाद पूरा का पूरा यही प्रोसेस होता है जो भी मैंने तुम लोगों को अभी तक एक्सप्लेन किया है। तो ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये अच्छे से जानना है कि फेज 2 किस तरीके से चलता है, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड तुम्हें पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।